नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुट चुके हैं। वही नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हो रहे सिंगानगर पंचायत चुनाव का मतदान जो है सो 28 दिसंबर को होना है और ऐसे में सभी प्रत्याशी लगातार जो है सो अपने अपने मतदाताओं से घर घर पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने पक्ष में मत डालने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा नगर पंचायत चुनाव प्रचार से गूंजता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के अंचल सचिव रामचंद्र प्रधान जी। इनसे हम बातें करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इस नगर पंचायत चुनाव को लेकर जो है उनकी क्या सोच है, क्या विचारधाराएं हैं और क्या कुछ अपील जो है सो अपने नगर पंचायत वासियों से करना चाहते हैं। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन टीवी भारत में। वन टीवी भारत चैनल के माध्यम से आप हमारे यहाँ आए हैं और ये जो संदेश ले रहे हैं इंटरव्यू में, हम इसके लिए वन टीवी भारत को धन्यवाद के बात समझते हैं और पूरा धन्यवाद। रामचंद्र जी, चूंकि नगर निकाय चुनाव की जो है सो पूरी तरीके से स्थगित हो गई थी, बिहार सरकार अपनी मर्जी से जो है सो बिहार में चुनाव करवा रही है, ऐसे में आप इस नगर निकाय चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जिसके मन में अभी भी डर बना हुआ है कि कहीं चुनाव रद्द न हो जाए, ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये नगर पंचायत की जो चुनाव पूरे बिहार में हो रही थी, नॉमिनेशन के दरमियान में बहुत सारे गरीब परिवार के लोग भी जो ईमानदार लोग थे अपनी उम्मीदवारी तय की। लेकिन दुर्भाग्य की बात, ये भारत सरकार के द्वारा या अन्य प्रशासनिक कारणों से जो चुनाव को स्थगित किया गया, इसके चलते मतदाता से ज्यादा उम्मीदवार का कमर टूट गया महंगाई के चलते और गरीबी के चलते। इसलिए कि सभी तबके के लोग गरीब नहीं हैं, उसमें जो गरीब उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और संशय अभी भी लगा हुआ है कि चुनाव के बाद भी चुनाव कैंसिल नहीं हो जाए और चुनाव आते आते कहीं चुनाव स्थगित नहीं हो जाए। लेकिन आज जो विभिन्न जगहों में चुनाव हो रहा है, इससे थोड़ा सा उन लोगों का मनोबल बढ़ा है और लोग मतदाताओं के बीच अपनी गुहार लगाने में लगे हुए हैं। अपने अपने ढंग से प्रत्येक उम्मीदवार लगे हुए हैं कि हमारे पक्ष में हो। देखिए, चूंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो बहुत सारे शराब माफिया भी है, दारूबाज भी है, मतलब और बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पूर्व में वो रह चुके हैं और उनके क्रियाकलाप से लोग मतलब असंतुष्ट है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं उसको भ्रष्टाचार जो है सो उसको कहा जा सकता है, पूरा पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। लोग इस पर कई चर्चाएं भी करते हैं। ऐसे में जो है सो आप प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके जो अभी नगर पंचायत का ये पहला चुनाव है, उसमें बहुत सारे उम्मीदवार को ये भी समझ नहीं है कि हम वार्ड मेंबर से खड़े हुए हैं, हमारा क्या अधिकार है, नगर पंचायत का क्या नियमावली है और नगर पंचायत है क्या चीज, इस बारे में वो वाकिफ नहीं है। लेकिन दरअसल में जो चुनाव के समय माफियाओं का अंबार लग जाता है, चाहे वो दारू माफिया हो, शराब माफिया हो, ठेकेदार हो या अन्य तरह के गलत कामों से पैसा कमा के जो आए हैं, उनकी भरमार लगी हुई है और वो लोकतंत्र की हत्या शुरू से करते आए हैं और अभी भी नगर पंचायत में उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, जिससे कि उनका बोलबाला रहे और वो हर समय अग्रसर रहे। लेकिन हम लोग की समझ है कि उम्मीदवार क्रांतिकारी होना चाहिए, न कि दरबारी। अगर कोई भी उम्मीदवार गरीब तबके से हैं और जन संघर्ष के जरिए उनके परिवार में जो लंबा संघर्ष हुआ है, उस आंदोलन के गर्व से अगर वह लड़का या महिला उत्पन्न हुई है, तो आप वैसे ही उम्मीदवार को जो है मत देके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर बनाने का प्रयास करिए, न कि ये माफियाओं के हाथ में चला जाएगा तो फिर आपके इज्जत अस्मिता, आपके ऊपर जो
भ्रष्टाचार का दबदबा बना हुआ है वो बरकरार रहेगा। फैसला आपको करना है कि आपको उम्मीदवार क्रांतिकारी चाहिए या दरबारी। इसलिए हम आम मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप, हर तबके के लोग इस चुनाव में खड़े हुए हैं और इस चुनाव में आपको उसके चरित्र का चित्रण करना है। अगर चरित्र अच्छा है, कार्यकलाप अच्छा है, उसके परिवार के लोग संघर्षशील हैं, जनहित में वो हर समय समाज के बीच में आए हैं, या उनके परिवार के लोग आए हैं, उनकी विरासत अगर है संघर्षशील विरासत, तो आप ऐसे लोगों को वोट दें। और जो गलत तबके के लोग हैं, चाहे वो दारू माफिया हो या क्रिमिनल हो या अपराधी छवि के लोग हो, सामंती प्रवृत्ति के लोग हो, या उनके ऊपर चारित्रिक आरोप हो, इसलिए कि आप देख रहे हैं आज समाज में स्वच्छ छवि समाप्त हो रहा है। लोग अपनी बेटी बहू की हिफाजत के लिए बहुत ही मरवाहित हैं, क्योंकि कोई दोस्त आता है अपने दोस्त के बीच, उसकी बहन को लेके भाग जाता है, उसकी मां को लेके भाग जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। और इतना ही नहीं, आज खास करके हम लोगों ने जो आंदोलन करके जनता के बीच नया मैसेज दिया था, समाजवाद की कल्पना की थी, लेकिन उस जमींदार के रास्ते पर कुछ नए नव सामंतवाद लड़के जो जमींदारों का आचरण करके गलत कामों में बिरे हुए हैं, चाहे वह मुसहर परिवार का हो या दलित परिवार का हो या बनिया परिवार का हो या कोयरी परिवार का हो या कुर्मी परिवार का हो या सवर्ण सामंती सोच का हो या सवर्ण जात में भी गरीब तबके के लोग हो। उन लोगों ने भी सिंगिया नगर पंचायत या सिंगिया प्रखंड में ऐसा कुकर्म किया है जो आप देख रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द को उन्होंने बर्बाद किया है। किसी की बहन को उठा के लेके शादी कर लिया, किसी की भतीजी को लेके शादी कर लिया। इतना ही नहीं, भाई बहन ने मिलकर अपने संबंधियों के बीच इस कुकर्म को किया है। तो इसलिए हम इसकी आलोचना करते हुए, जो क्रांतिकारी उम्मीदवार हैं, गरीब हैं, जुझारू हैं, ऐसे उम्मीदवार को आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर बना के स्वच्छ नगर पंचायत की परिकल्पना करें। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ नगर पंचायत वासियों को, चूंकि सभी प्रत्याशी जो है सो अपनी अपनी दावेदारी जो है सो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पुनः आप मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप सही समय पर सही सोच करके सुनिए सबकी, लेकिन फैसला आप अपना करिए और क्रांतिकारी उम्मीदवार को ही, जो जनसंघर्ष के घर से पैदा लिया है, उसी उम्मीदवार को आप वोट देके नगर पंचायत में भेजें, ताकि वो पदाधिकारी से आंख मिला के आपके काम को कर सके। अन्यथा दरबारी को भेजेंगे तो फिर आपके ऊपर भ्रष्टाचार की मार पड़ेगी ही, इज्जत मसीता की मार पड़ेगी ही। इसलिए आप सोचिए और समझिए, निर्णय आपके हाथ। तो जैसा कि आपने देखा कि भाकपा माले अंचल सचिव रामचंद्र प्रधान जी ने अपने नगर पंचायत वासियों से अपील की है कि जो शराब माफिया हैं, जो शराबबाज हैं, जो लड़कीबाज हैं, एवं विभिन्न तरह की बातें उन्होंने कही है, जो और तमाम नगर पंचायत वासियों से यही अपील की है कि जो व्यवहारिक जो उम्मीदवार हैं, जो स्वच्छ छवि के जो उम्मीदवार हैं, जिनका चरित्र बिल्कुल साफ हो, बेदाग हो, ऐसे प्रत्याशियों को आप चेयरमैन बनाने का काम करें, वाइस चेयरमैन बनाने का काम करें। आगे के अपडेट के लिए भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। नगर पंचायत चुनाव से संबंधित आगे की विशेष जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लोगों की बातें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए वन टीवी भारत के साथ। थैंक यू सो मच। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.